हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये सिखाने वाला हूं, भाग देना सीखे आसान तरीके से। जैसे कि इस तरह के भाग वाले सवालों को किस तरह से हल करते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। क्योंकि ये जो भाग वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर आपको अंदर कोई छोटा नंबर दे दे और बाहर कोई बड़ा नंबर दे दे, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में किस तरह से भाग दिया जाता है, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसी वीडियो में आप सीख करके जाएंगे कि अगर बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में हमें भाग देना हो तो किस तरह से हम दे सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भाग वाले सवालों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सब बच्चे अक्सर इस तरह के भाग वाले सवालों को करते आए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अंदर कोई बड़ा नंबर दे दे और बाहर कोई छोटा नंबर दे दे, तो बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में किस तरह से भाग दिया जाता है, ये वाला भाग करते आए हैं। लेकिन इस तरह के भाग बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं कि अगर अंदर छोटा नंबर दे दे, बाहर बड़ा नंबर दे दे और बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर में भाग देना हो तो किस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए सिखाता हूं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए करते हैं। देखिए, कभी भी अगर अंदर आपको छोटा नंबर दे दे, ठीक है, और बाहर बड़ा नंबर दे दे और बड़े वाले नंबर से आपको छोटे नंबर में भाग देना हो, तो बस इतना ही करिएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग देते हैं तो अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, बाहर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अंदर वाला नंबर छोटा है, बाहर वाला नंबर बड़ा है, अब कैसे हम भाग देंगे। तो जब भी अंदर नंबर छोटा हो, बाहर नंबर बड़ा हो, तो आपको क्या करना है, एक जीरो लगा करके ऐसे, ठीक है, उसके आगे डिशमल लगा देना है। क्या लगा देना है, जीरो लगा करके डिशमल लगा देना और इसके आगे एक जीरो बढ़ा देना है ऐसे, ठीक है। तो जब भी अगर बाहर बड़ा नंबर होगा, अंदर छोटा नंबर होगा, तो उसके आगे एक जीरो लगाइएगा। जब जीरो लगाएंगे तो 0.0 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया, तो अब बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग चल जाएगा कि नहीं, आराम से चल जाएगा, क्योंकि अंदर वाला नंबर बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से आपको बड़ा करना है, ठीक है, एक जीरो बढ़ा करके, ठीक है। अब 7 का टेबल आप ऐसा पढ़िए कि 50 है या फिर 50 से कम है, 50 से ज्यादा ना है। तो देखिए 7 सते कितना होता है, 49। तो देखिए 7 सते 49 होता है और 7 सते 7 अठी 56, मतलब 7 के टेबल में हमारा 50 नहीं आता है, इससे ज्यादा आ रहा है, इससे कम आ रहा है, लेकिन 50 नहीं आ रहा है। तो हम क्या बताया हूं कि 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 50 है या फिर 50 से कम है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 के टेबल में 50 आता नहीं, तो इससे कम लाएंगे। तो 7 सते कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 7 सते 49 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर 49 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी बाहर वाले नंबर का टेबल पढ़िएगा अंदर वाले नंबर को लाने के लिए, तो इतना या फिर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसको घटाइए, यहाँ देखिए, यहाँ 0 यहाँ 9 है, यहाँ हम बड़ा करेंगे इस नंबर को, बगल वाले सुधार लेंगे। तो देखिए 5 में से इसको दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और इसमें से एक इसको दे दे, 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। जब भी 0 आएगा तो 0 जगह पे आप 0 मत लिखिएगा, क्रॉस लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाग में हम क्रॉस ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, अब फिर हमें इसको बड़ा करना है, तो फिर आपको 0 बढ़ाते चल जाना है। हमेशा याद रखिएगा, आपको 0 बढ़ाते ही जाना है, ठीक है। अब 0 बढ़ा दिए, 10 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 10 है या फिर 10 से कम है, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 एक अंदर 7 आएगा, क्यों हम एक बार लिख गए, क्योंकि देखिए 7 के टेबल में 10 आता नहीं है, तो जब 10 नहीं आएगा तो हमें इससे कम लाना है, ठीक है। तो 7 एक अंदर 7 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करिए, तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 0 यहाँ 7 है, तो बगल वाले सुधार लेंगे, तो ये तो 10 पूरा है, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। आपको पूरा आ गया 3, ठीक है। अब 3 आ गया, फिर हम इसको बड़ा करेंगे तो फिर एक 0 बढ़ा देंगे। ऐसे ही आपको 0 बढ़ाना है, जब तक नंबर पूरा कट ना जाए तब तक आपको 0 बढ़ाते चल जाना है, ठीक है। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 30 आए या फिर 30 से कम है, 30 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 चौक कितना होता है, 28, और 7 के टेबल में 30 आएगा नहीं, क्योंकि 7 चौक 28, 7 बचे 35 हो जाएगा। तो 30 से ज्यादा आ रहा है 35, 30 से ज्यादा 35 है ना, तो हमें इतना लाना है, फिर इससे कम लाना रहता है, इससे ज्यादा नहीं लाना रहता है। तो 7 के टेबल में 30 नहीं आएगा, तो 30 से कम हम लाएंगे। तो 7 चौक कितना होता है, 28। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर हम 28 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस करिए, यहाँ देखिए 0 यहाँ 8 है, बगल वाले सुधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 3 में से एक इसको दे दिए, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0। जब भी 0 आएगा तो 0 मत लिखिएगा, क्रॉस वाला साइन लिख दीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए ये 2 है, फिर हम एक आगे जीरो बढ़ा देंगे बड़ा करने के लिए। अब 20 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका 20 आए या फिर 20 से कम आए। तो 7 के टेबल में 20 आता नहीं है, तो इससे कम लाएंगे। तो 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 एक 21 हो जाएगा, 20 से ज्यादा आ जाएगा। 20 से ज्यादा हमें नहीं लाना, 20 लाना है, फिर 20 से कम लाना है। तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 20 से कम लाएंगे। तो 7 दूना कितना होता है 14, ठीक है। अब 14 ऐसे लिख करके इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ 0 यहाँ 4 है, बगल वाले सुधार लेंगे तो 1 इसको देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। अब 1 इसको दे देते, यहाँ बचा 1 में से जाकर कितना 0, तो 0 नहीं लिखना, क्रॉस वाला साइन लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे फिर एक 0 बढ़ा देंगे, जब तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए, ठीक है। चलिए अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका 60 है या फिर 60 से कम, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63। तो 7 9 63, 63 से 60 से ज्यादा रहा है 63, तो हमें इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है। तो 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो इससे कम लाएंगे। तो 7 8 कितना होता है 56, तो यहां हम 8 लिख देंगे और यहां करेंगे 56, ठीक है। अब 56 करने के बाद माइनस करेंगे। अब बगल वाले सुधार लेंगे, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, हमें इसे बड़ा करना रहता है, तब माइनस जाता है। तो बगल वाले से उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ 1 इसको दे देते हैं, 5 में से 5 में से 5 जाएगा 0, तो आपको क्रॉस वाला साइन रखना है, ठीक है। अब इसके आगे 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 40 से जाए फिर 40 से कम है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 7 बचे 35, ठीक है, 5 बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में 40 आता ही नहीं है, तो इससे कम लाएंगे। तो देखिए 35, अब 35, अब अगर इसको देखिए बगल वाले सुधार लेंगे तो कितना आएगा अपना 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। और 4 में से किसको दे देते हैं 3 बचे, 3 में से 3 जाएगा 0, तो क्रॉस वाला लिखना है। अब याद देखिए जब लास्ट में याद रखिएगा, जैसे पहले अगर हमारा 5 दिया था तो लास्ट में भी आपका अगर 5 आ जाएगा तो इसके आगे अगर आप 0 बढ़ा देंगे तो 50 और 50 सेम हो जाएगा। जब मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं और लास्ट में ऐसा नंबर आ गया जो नंबर सेम यहां पर दिया है, ठीक है, तो दोनों नंबर अगर सेम हो गया तो आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप भाग देंगे, ठीक है, फिर क्योंकि इसके बाद जब भाग देंगे तो यही नंबर फिर रिपीट होगा। 7 1 4 2 8 5, इसके बाद भी 7 1 4 2 8 5 है, क्यों, क्योंकि जब भाग दे रहे हैं, जब ऐसा कोई नंबर आ जाए जो नंबर सेम हमारा यहां पर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद जब यहां से फिर भाग देना स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यही सब रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा। तो जब भी मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं और इसके जैसा नंबर यहां दिख गया ना, तो आपको एक वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि नंबर हमारा रिपीट होगा। तो आपका यही आंसर होगा, यही आपका भाग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भाग देना है, समझ में आया ना। तो जब भी मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं और आपका जो ऊपर वाला नंबर है वही सेम नंबर अगर इसमें आ गया तो आपको वहीं पर रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद अगर देंगे तो यही सेम चीज रिपीट होगा, तो हमारा यही सेम नंबर फिर आ जाएगा। तो बार बार जब नंबर रिपीट होता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। जब नंबर रिपीट हो तो आपको वहीं पर रुक जाना है, उसके बाद यही आपका भाग होगा, ठीक है। तो पहला वाला मैं भाग का क्वेश्चन हल करा दिया हूं, इसी तरीके से करना है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं कि इसको किस तरह से भाग दिया जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को अगर देख लेंगे तो इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अंदर 13 है, बाहर 15 है, तो जब भी बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में अगर आपको भाग देना, तो मैं आपसे क्या बताया हूं कि इसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिएगा, इसको बड़ा कर लेंगे। जब इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे बड़ा करने के लिए, तो जब एक 0 बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना है, एक 0 यहां पर लिख करके एक डिशमल लगा देना। क्या करना है, डिशमल लगा देना है, ठीक है, यही आपको करना है, ठीक है। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 130 है, फिर 130 से कम आए, क्योंकि इससे ज्यादा आना नहीं चाहिए। याद रखिएगा जब बाहर वाले नंबर का टेबल पढ़िएगा अंदर वाला नंबर लाने के लिए, तो इतना या फिर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है, और 15 9 135 होता है, और 15 10 150 होता है, मतलब 150 होता है। तो 15 8 हमारा 120 आएगा, क्योंकि इससे कम लाना है। तो 15 के टेबल में 130 आएगा नहीं, तो इससे कम लाएंगे। तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो 15 8 120 हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे, आप ध्यान से देखिए, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी भाग वाले सवाल में इस साइड अगर 0 आएगा तो आपको 0 लिखना है, लेकिन इस साइड 0 आ रहा है, किसी नंबर के पहले अगर 0 आ रहा है तो 0 जगह पर आपको क्रॉस वाला साइन रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0। जब इस साइड नंबर कोई नंबर दे दो उसके पहले अगर 0 आ रहा है तब आप 0 जगह क्रॉस वाला साइन रखिएगा, लेकिन अगर याद रखिएगा नंबर के बाद अगर 0 आ रहा है तो आपको 0 ही रखना है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ 10 आ गया, इसको हमें फिर बड़ा करना है तो फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। मैं आपसे क्या बताऊं, तब तक आपको जीरो बढ़ाना है जब तक आपका नंबर कट ना जाए, ठीक है। अब 100 हो गया, ये हमारा 15। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 या फिर 100 से कम है, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 15 से कितना होता है 90, तो 15 के टेबल में हमारा 100 आएगा नहीं, तो इससे कम लाना है। तो 15 छक कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 90 होता है। तो चलिए करते हैं, तो 90 लिख देंगे और अब माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा, जीरो बच जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां 10 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 100 या फिर 100 से कम आए, तो 15 के टेबल में 100 आता नहीं है, 15 के टेबल में 100 नहीं आता तो इससे कम लाएंगे। तो 15 छक कितना होता है, 15 छक जो हमारा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 10 ही आएगा, ठीक है। तो फिर आप इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे, फिर इसका टेबल पढ़ेंगे इतने बार कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, तो फिर आपका 10 आएगा। तो देखिए जब याद रखिएगा, अगर मान लीजिए बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग दे रहे हैं, ठीक है, और आपका ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नंबर अगर बार बार रिपीट होने लगे तो आपको क्या करना है, वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि नंबर बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब यही सेम चीज बार बार आएगा। देखिए 100 माइनस 90 आएगा, फिर 100 माइनस 90 आएगा, फिर हमारा इसका आगे जीरो और बढ़ा देंगे, तो फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 है, फिर इससे कम आए, तो फिर हमारा 15 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 90 आएगा। तो ये वही चीज बार बार रिपीट होगा। तो जब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर 2 से 3 बार रिपीट हो गया तो आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए एक बार और कर देते हैं हम। तो मान लीजिए अगर 15 के टेबल पढ़ेंगे कि 100 है, फिर 100 से कम है, तो 100 से कम आएगा तो 90 आएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे 10 आएगा, ठीक है। जब यहां तक बार बार नंबर रिपीट हो, ठीक है, तो यही आपको रुक जाना है, ठीक है। यही जो होगा ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपको भाग देना है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए बाहर बड़ा नंबर है, अंदर छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर में भाग देना हो तो आगे जीरो बढ़ा दीजिएगा। जब जीरो बढ़ाइएगा तो एक जीरो लिख करके डिश पर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको बाहर वाले नंबर का टेबल ऐसा पढ़ना है कि अंदर वाला नंबर जो दिया उतना या फिर उससे कम आए, ठीक है। बस 2 चीज ध्यान देना, इतना या फिर इससे कम आए, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। लेकिन अगर मान लीजिए भाग दे रहे हैं और यही सेम नंबर हमारा इस भाग में दिख गया, तो जहां दिखेगा वहीं पर आपको रुक जाना है और फिर यही आपका आंसर होगा, यही आपका भाग होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर करेंगे तो यही सेम चीज रिपीट होगा। तो इस चीज का याद रखिएगा। दूसरा चीज आप ये याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर सेम हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 2 से 3 बार आप लिख दीजिएगा, वही आपका भाग होगा, उसके बाद मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरह के भाग वाले सवालों को इस तरह से हल करते रहिएगा, ठीक है। आप आसान तरीके से भाग करना सीख जाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो में जिस तरह से सिखाया हूं, इस तरीके से आपको भाग करने आ गया होगा कि अगर बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर में भाग देना तो किस तरह से दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके से भाग देते रहिएगा और आप कभी भी गलत करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सीख गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में।